Good afternoon, all of you. And my name is Gurpreet Singh, PhD scholar of Political Science Department. So my topic is related to the technique of the primary data collection. ठीक है, in which we will talking about the questionnaire method. तो आप सबको बताएं कि रिसर्च में डाटा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और डाटा कलेक्शन अगर हमारा ठीक से नहीं हुआ तो पूरा रिसर्च उससे डिस्टर्ब हो सकता है. तो डाटा कलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से हम बात करेंगे प्रश्नावली विधि की, जिसको क्वेश्चनेयर कहा जाता है. सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद परिभाषा के ऊपर बात करेंगे, देन इसके एक अच्छे क्वेश्चनेयर की क्या विशेषताएं होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स हो गए, और क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है. लास्ट में आ जाएंगी इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वेश्चनेयर. तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे. जैसा कि नाम से ही पता है कि क्वेश्चनेयर क्या होती है. क्वेश्चनेयर बेसिकली जैसे प्राइमरी डेटा आर टू टाइप्स. डाटा टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट करने के हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में हम टू टूल्स का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड ओरल इंक्वायरी. ओरल में भी हमारी क्या होती हैं, शेड्यूल इंटरव्यूज़ होते हैं एंड क्वेश्चनेयर शेड्यूल होते हैं. बट हम बात करेंगे क्वेश्चनेयर की, तो ये इनडायरेक्ट मेथड और टेक्निक में आ जाता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के. तो प्रश्नावली क्या होती है, ये एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रश्नों का समूह होता है, जिसको हम डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने रिस्पोंडेंट्स को या उत्तरदाताओं को डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से शेयर करते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने उत्तरों को खुद ही भरकर इसको वापस हमें रिस्पॉन्स करें. ठीक है. और इसका यूज़ जैसे मैंने पहले बताया, इसका बेसिकली उपयोग किया जाता है प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए. ठीक. अब इसकी डेफिनेशंस भी कई विद्वानों ने दे रखी है, जिसमें से दो का वर्णन इस प्रकार है. सर यहाँ से ये बड़ा है ना स्क्रीन देखने का. हाँ जी, ज़्यादा बड़ी है मतलब. यहाँ से इधर से कर लूँ. ये तो इससे पहले वाला था. इससे पहले ऑलरेडी आपने जो कॉपी किया मुझे कट गया. मतलब ये साइज़ ठीक है ना आपके लिए? हाँ ये ठीक है. ये पे चाहिए? स्ट्रक्चर नहीं, इससे पहले का स्टार्टिंग. हाँ ठीक है, ठीक है. तो हम प्रश्नावली की परिभाषा की बात करेंगे. तो इसकी कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं, अलग अलग विद्वानों ने इसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है. जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है किसकी है, गुडे एंड हॉट की है, जिसमें वो कहता है कि प्रश्नावली एक तरीके का फॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स को खुद ही अपना आंसर फिल करना होता है. ठीक है. और सेम एज एक बोगार्ड्स थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नों का समूह होता है जिसको डिफरेंट पर्सन्स को आंसर फिल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली, क्योंकि हम शोध के विद्यार्थी हैं, तो ये क्या होती है, प्रश्नावली एक व्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध होती है, ऑर्गेनाइज प्रश्नों का एक समूह होता है, जिसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें एक बहुत बड़े फील्ड में सर्वे करना हो, और हमारे रिस्पोंडेंट या जिससे हमने सूचना प्राप्त करनी है वो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हो, और जिनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल ना हो पाए. तो इस दौरान हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या खास बातें होती हैं, यानी फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर. तो इसमें हम बात करेंगे कि इट शुड नॉट बी लॉन्ग. ठीक है. या बहुत ज़्यादा ये तो बड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा संक्षिप्त होनी चाहिए. नाइदर वेरी लॉन्ग नॉर वेरी शॉर्ट. नंबर 2 आ जाता है इसमें ओके. नंबर 2 आ जाता है कि लैंग्वेज शुड बी सिंपल.
इसकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, क्योंकि आप तो उस समय ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होगे उस चीज़ को, आपका यानी कि और रिस्पोंडेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा उस समय। तो आपको प्रश्नों की भाषा या क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन करने की वो इतने सिंपली सबके समझ में आ जाए और उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरी इसमें आ जाती है कि क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। तीसरा, इसमें इन प्रश्नों का भी उपयोग कर सकते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता हो, यानी कि प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिसको आपको क्लासिफिकेशन करने में और टैबुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछने से बचना चाहिए, प्रश्नावली में नहीं डालने चाहिए कि जिससे उत्तरदाता को कोई आंसर करने में प्रॉब्लम आए, या ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसमें हास्य का उपयोग किया गया हो या उसकी निजी ज़िंदगी से संबंधित हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है कि हाँ, सो नेक्स्ट हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ द क्वेश्चनेयर्स, कि क्वेश्चनेयर कितने प्रकार की होती है। तो इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं जिसमें मैं 6 के ऊपर बात करूँगा। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, यानी कि संरचित प्रश्नावली। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर भी कहा जाता है, और इसका डिज़ाइन शोध को प्रारंभ करने से, डाटा को कलेक्ट करने से पहले ही कर लिया जाता है कि हमने किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, तो ये पहले से डिसाइड होता है और इसका बाद में आमतौर पर चेंज नहीं किया जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग हम तब करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर का जब हमारे रिस्पोंडेंट बहुत ही ज़्यादा दूर हों या लार्ज नंबर्स में हो और जिन तक अप्रोच करना पॉसिबल ना हो, उस समय इस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर का हम यूज़ करते हैं। तीसरा कि इसका नेचर जो होता है, क्वेश्चंस होंगे सबके लिए, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे उसके लिए, सबके लिए इसके क्वेश्चन सेम होते हैं, यानी कि अलग अलग हम नहीं देते। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना है, उसी तरीके के रिस्पोंडेंट से हम कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसी सेम प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, यानी क्वेश्चंस का नेचर सेम होगा। और क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं, अपनी मतलब जिस चीज़ की हमें जानकारी चाहिए वो स्पेसिफाई की होती है, सिस्टमैटिक होती है और लैंग्वेज उसकी क्लियर होती है। दूसरा, अब इसका यूज किस फील्ड में ज़्यादा किया जाता है। बेसिकली इसका यूज़ जैसे सामाजिक और आर्थिक ग्रुप्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, स्टडी करने के लिए कि उनकी क्या खास बातें हैं, कुछ सोशल इकोनॉमिक ग्रुप की। सेम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो पब्लिक से फीडबैक लेना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें सुधार करनी चाहिए, या पब्लिक से फीडबैक लेने के लिए सेम टाइप का डिज़ाइन करके क्वेश्चंस ये प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें हम क्लोज क्वेश्चनेयर का यूज़ करते हैं, जिसमें क्वेश्चन सेम होते हैं ना कई बार कि आपका क्या ओपिनियन है, प्रशासन अगर हमसे कुछ फीडबैक लेना चाह रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन सबके लिए सेम होते हैं। सेकंड इसका टाइप आ जाता है अनस्ट्रक्चरल क्वेश्चनेयर, जिसका कोई प्री डिसाइड नहीं होती है, यानी इसका निर्माण तब किया जाता है जब हम इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हों किसी के साथ। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, अगर आपको एक तरीके से ये क्वेश्चनेयर में इंटरव्यू वाला पार्ट आ जाता है, ये उसका पार्ट नहीं भी मान सकते, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन डिसाइड नहीं है, तो इसमें नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसी समय कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसी से रिलेटेड आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुछ लोग इसको क्वेश्चनेयर के टाइप्स नहीं मानते हैं, इसको इंटरव्यू का पार्ट समझते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रश्न के कई सारे संभावित उत्तर हो सकते हैं, यानी इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा, ये 2 टाइप्स है हमारे पास। दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर एंड अनदर इज एग्जाम्पल ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनेयर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले से पूरा सीक्वेंस इसका अरेंज है और क्वेश्चंस बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं। बट दूसरे में ऐसा क्या है कि अनफोल्ड लाइक का कन्वर्सेशन, एक खुला कन्वर्सेशन चल रहा है, खुली बातचीत चल रही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जनरल टॉपिक्स भी कवर किए जा सकते हैं, नो स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई आपसे खास प्रश्न है या किसी चीज़ को लेकर पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ भी इसमें डिसाइड नहीं होता है। नेक्स्ट जैसे हम बात कर रहे थे क्लोज क्वेश्चनेयर की, क्लोज क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि इसमें रिस्पोंडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लोज क्वेश्चनेयर में क्या होता है, एक ही प्रश्न के कई सारे संभावित उत्तर हो सकते हैं।
रिस्पोंडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से किसको टिक कर रहा है और अपने किसी एक में से उसको चूज़ करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। दूसरा इसमें क्या है कि इस क्लोज क्वेश्चनेयर को क्लासिफिकेशन करना, टैबुलेशन करना, यानी कि इसके डेटा को कलेक्ट करना, उसको हम कैलकुलेट करना और बाद में उससे निष्कर्ष निकालना आसान होता है। और इसमें सारे रिस्पोंडेंट से क्या करा जाता है, एक जैसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे इसकी उपयोगिता और इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है कि ओपन क्वेश्चनेयर, यानी कि खुली प्रश्नावली, जिसमें क्या होता है किसी स्पेसिफिक अब ओपन में क्या आ जाता है कि देयर इज़ नो पॉसिबल आंसर गिवन विद द क्वेश्चन, यानी कि आपको एक प्रश्न लिखे हुए होंगे, उसके सामने ब्लैंक छोड़ा होता है, आंसर खुद रिस्पोंडेंट्स को देना होता है, यानी इसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है रिस्पोंडेंट्स या हमारे सूचनादाता के ऊपर कि वो किस प्रकार का आंसर करेगा। और इसमें क्या होता है कि हाँ, ब्लैंक स्पेस जैसे ऑलरेडी दे रखा होता है, इसका बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट हो जाती है मिक्स क्वेश्चनेयर। तो मिक्स क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि इसमें सारे टाइप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ओपन और क्लोज, इन तीनों चीज़ों का यूज़ प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ सीक्वेंस में होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसका आंसर आपको खुद करना है, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और बेसिकली सोशल सर्वेज और रिसर्च की फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है मिक्स जो, हाँ एक चीज़ और रह गई थी इसमें, जो मिक्स वाली क्वेश्चनेयर होती है, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन